लगातार छात्रों का धरना चल रहा है, आज आप यहाँ आए हैं तो क्या कहेंगे इसको? देखिए, हमारा हिसार बिल्कुल चूरू डिस्ट्रिक्ट के बराबर लगता है और मेरे क्षेत्र के बादरा, नौहर, राजगढ़ सभी के बच्चे यहाँ पे बहुत पढ़ते हैं और काफ़ी दिन से ये धरना है। एक वीसी की शिकायत को लेकर लोग बच्चों की उसका व्यवहार है उसको लेकर धरने बैठे हैं, तो आज उनको मैं सपोर्ट करने के लिए आया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि हरियाणा की सरकार, मुख्यमंत्री महोदय से मैं पर्सनल इंटरवेंशन ले, ऐसा वीसी जिसके बारे में इस तरह की मानसिकता हो। आज बच्चों की आप किस तरीके से, किस हक से आपने उनके जो कि व्हाट यू कॉल दैट, जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, स्कॉलरशिप को आपने बंद कर दिया। एक ऐसा आप जब जजमेंट करते हो, बच्चे यूनिवर्सिटीज में क्यों पढ़ते हैं? आज आपका बजट 800-900 करोड़ रुपए का है, टोटल आपका आउटपे 1 करोड़ से ऊपर भी नहीं आएगा, क्योंकि ये मानसिकता का लड़ाई है, पैसे की लड़ाई नहीं थी। डे 1 से मैं मानता हूँ वो कितनी शिकायतें यहाँ के प्रोफेसर्स की हैं, बच्चों के साथ मारा पीटी करनी, लाठीचार्ज करना दोबारा आपकी सिक्योरिटी ऑफिसर्स के बड़े निंदनीय है। इसमें गवर्नमेंट को खुद को इंटरवीन करना चाहिए और ऐसे ऑफिसर्स को जिसके खिलाफ में पूरा आज हिसार, पूरा क्षेत्र हमारा इसके अंदर चिंतित है। और अगर आप सोशल मीडिया में देखोगे जिस तरीके के विचार निकल के आए हैं, एवरीबडी इज अगेंस्ट हिम, सो ही शुड बी रिमूव्ड। ये हमारी पहली डिमांड है और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री महोदय को इंटरवीन करना चाहिए और उन 8 के 8 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है, उनको गिरफ्तारी हमारी सबसे बड़ी डिमांड है। ऐसे लोगों के खिलाफ में एक SIT बननी चाहिए। मेरे सुनने में आया काफ़ी प्रोफेसर्स ने यहाँ पे आउट ऑफ डिप्रेशन, आउट ऑफ इनके प्रताड़ित करने जान दे दी। ऐसा तो बहुत ही चिंता का विषय, कौन इनको सेव कर रहा है? आज सरकार बनी है, तीसरी बार लोगों ने आशीर्वाद सरकार को दिया है, तो सरकार का ये फर्ज बनता है और ऊपर से आप इनके बच्चों को तोड़ने का काम कर रहे हो। आज बच्चों तक की जातियों की बात करने लग गए, इससे ज़्यादा हल्की सोच क्या हो सकती है? तो हम सपोर्ट करने के पर्पज से आए हैं और ये मांग करते हैं और उम्मीद करते हैं कि मुख्यमंत्री महोदय को ही इंटरवीन करना पड़ेगा और भारत सरकार को भी हम इसके बारे में अवगत कराएंगे। सर, एक शिक्षक की दबाना, मतलब छात्रों के ऊपर इतना शोषण और लाठीचार्ज करना, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, आज की तारीख में हमारी एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है वो सबसे पुअर कंट्री के वर्ल्ड के अंदर 28% पार कर चुके हैं। एम्प्लॉयमेंट जो रेट है हमारा, हर सेकंड ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयड है। हमने बीते हुए 11 सालों के अंदर इस सरकार जो दोनों बनी हुई डबल इंजन, कितनी हमने यूनिवर्सिटीज़ क्रिएट करी, ये हमारे एसेट्स थे। 1970s में चौधरी चरण सिंह जी के नाम पे बनी हुई यूनिवर्सिटी, ये हमारे एसेट्स हैं और ये एसेट्स सिर्फ हिसार का ही नहीं, आसपास के बड़े क्षेत्र का है। ऐसे के अंदर इनका रोल मॉडल, आज अभी वर्ल्ड की जो रेटिंग आई है, इंडिया की पहली IIT 130 के नंबर पे आई है। हम कहीं वर्ल्ड ओवर स्टैंड नहीं करते, उसके ऊपर से अगर हम ऐसा मैसेजिंग और देंगे तो अब इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के ऊपर भी फोकस करके देखेंगे तो उसका भी बहुत नेगेटिव मैसेज जाएगा। इसमें गवर्नमेंट को तो एक दिन भी सहन नहीं करना चाहिए। क्या है VC का पद? आप चेंज करिए, इंक्वायरी होती रहेगी, पर पब्लिक एट लार्ज में आज यूथ स्टूडेंट बैठा हुआ है। व्हाट काइंड ऑफ मैसेज वी आर गिवन टू गिव? इंटरनेशनली हम कहीं स्टैंड नहीं कर पाते, हमारे मुश्किल से कुछ इंस्टीट्यूट्स बचे हुए हैं, उसको भी हम ऐसे फिनिश कर देंगे तो मुझे लगता है डेलिब्रेट अटेम्प्ट है टू हमारी यूथ जनरेशन के लिए, यंग जनरेशन के लिए और एजुकेशन एट लार्ज के ऊपर। का भी ठप्पा लगा दिया गया है। देखो मैम, ये तो दिखने में आता है, मुझे सुनने में यही आया है। इसका राजनीतिकरण करना और भी दुर्भाग्यपूर्ण है। स्टूडेंट्स, किसान, इनकी कभी जातियां नहीं होती, ये एक वर्ग को बिलोंग करते हैं जो देश निर्माण में बहुत बड़ा अपना रोल अदा करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री से आप क्या कहना चाहेंगे इस आंदोलन के लेकर? मेरा तो उनसे निवेदन है और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि मेरा उनके साथ एक 5 साल का कार्यकाल दिल्ली में निकला है, पहला काम है VC को रिमूवल करना, एक SIT गठित करनी। इन व्यक्तियों के खिलाफ में इतने आरोप लगे हैं जिनको मैं एक जिम्मेदारी के पद पर रहने में बोलना नहीं चाहता, पर लोगों ने जब बताई ये बातें तो पूरी एक SIT टीम गठन हो, इंक्वायरी हो, 8 के खिलाफ में जांच प्रॉपर हो, सब गिरफ्तारी होनी चाहिए और VC रिमूवल शुड बी डन एट वंस। आई थिंक सो बहुत बड़ी प्रायोरिटी है और बच्चों की स्कॉलरशिप के साथ में कोई भी गेम प्ले नहीं होना चाहिए ये। और एक यहाँ पे मैंने एक चीज़ में और महसूस हुई, जो लैंड ओनर था उसका कोटा था, आपने उस कोटे को ही कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। ये बात कौन सहन करेगा? तो मैं समझता हूँ जिस मकसद से VC यहाँ पे पहुँचे हुए हैं उनका मकसद डिस्टर्ब्ड है, वो बायस्ड हो चुके हैं और गंदे माइंड में लेकर इस यूनिवर्सिटी की जो खूबसूरती है, जो नाम है, रुतबा है इसका, वो मिटाने का काम करने में लगे हुए हैं। हरियाणा विधानसभा में 5 विधायक इनके भ्रष्टाचार पे आवाज उठा चुके हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं, तो क्या कोई दबाव में सरकार है VC की? ये तो सर सरकार को ही बताना पड़ेगा, सरकार को ही बताना पड़ेगा कि आप इतने संगीन आरोप किसी VC पर लग जाएं। VC इंस्टीट्यूट्स के अंदर जान भरने का काम करते हैं और ऐसे VCs अगर आ जाएं जो यूनिवर्सिटी को दिन प्रतिदिन एक एक्शन बाय एक्शन खत्म करने लगे, उनको तो तुरंत हटाना चाहिए। और अगर 5-5 MLAs ने विधानसभा में बोला है तो सरकार क्यों सोई भी है? चिंता का विषय। इसका मतलब तो कोई बहुत बड़ी ताकत है जिसको बताना चाहती है, वो ताकत कौन है उसकी जांच होनी चाहिए। थैंक यू।